तो चलिए कंपेयरिंग क्वांटिटीज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो है Vasudevan invested rupees 60,000 at an interest rate of 12% per annum compounded half yearly. What amount would he get? First, after 6 months. Second, after 1 year. तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें ये बोला गया है कि वासुदेवन ने 60,000 रुपीज बैंक में इन्वेस्ट किए हैं और उसको उस पे 12% इंटरेस्ट मिलने वाला है और उस पे जो रेट लगने वाला है वो है 12% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब हमें ये पूछा गया है कि उसके पास 6 महीने के बाद कितने पैसे हो जाएंगे और 1 साल के बाद कितने पैसे हो जाएंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हर क्वेश्चन की तरह इस पे भी हम गिवन लिख लेंगे। तो यह क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें गिवन हम लिखेंगे कि अब वासुदेवन ने 60,000 रुपीज इन्वेस्ट किए हैं, मतलब हमारा जो प्रिंसिपल है रुपीज 60,000 और उसके बाद हमें यह बोला गया है कि उस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगने वाला है वो है 12% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा 12% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब ये 12% जो है वो हर 1 साल के बाद लगने वाला है, लेकिन अभी हमें हाफ ईयरली बोला गया है तो हम हाफ ईयर के लिए इसको निकालेंगे। तो हाफ ईयर मतलब 1 साल का आधा, तो 12% का भी आधा हो जाएगा जो हमें दे देगा 6% पर हाफ ईयर, मतलब हर आधे साल में 6% इंटरेस्ट लगेगा। अब हमें फाइंड क्या करना है, तो हमें ये पूछा गया है कि अमाउंट, हमें ये पूछा गया है कि 6 महीनों और 1 साल के बाद उसके पास कितना अमाउंट आ जाएगा, मतलब अमाउंट आफ्टर 6 months इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, और ये तो फर्स्ट हो गया और सेकेंड है 1 year इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अब चलिए सबसे पहले हम 6 months का निकाल लेते हैं। अब 6 months जो होता है वो असल में हाफ ईयर होता है। अब हमें यहाँ पर हाफ ईयर के हिसाब से दिया गया है, तो 6 months में एक ही हाफ ईयर होता है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 6 months इज इक्वल्स टू 1 हाफ ईयर। अब यहाँ पर 1 ईयर मतलब इसमें 2 हाफ ईयर्स आ जाएंगे, तो यहाँ पर 1 ईयर हो जाएगा हमारा 2 हाफ ईयर्स। तो ये जो 2 हमारी निकल गई 1 हाफ ईयर और 2 हाफ ईयर, ये हो जाएगा हमारा टाइम। अब चलिए सबसे पहले तो 1 हाफ ईयर के लिए मतलब 6 months के लिए निकालते हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम 6 months का मतलब 1 हाफ ईयर का अमाउंट निकाल लेंगे। तो हमारा जो अमाउंट होगा वो हो जाएगा P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर T। अब हमारा जो प्रिंसिपल है वो है 60,000 और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 6%, क्योंकि यहाँ पर हम हाफ ईयर के हिसाब से ले रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% हो जाएगा। तो 6% मतलब 6/100 टू द पावर T। अब हमने T को हाफ ईयर के हिसाब से लिया है, तो यहाँ पर 6 month जो है वो 1 हाफ ईयर हो जाएगा, मतलब यहाँ पर 1 ही आएगा। तो ये आ जाएगा 60,000 इंटू 1 प्लस 6/100 होता है 106/100। अब 0 से 0 काट देंगे तो 106 इंटू 6 हो जाएगा 36, 3 का 3 636 0 मतलब 63,600 रुपीज। ये हो गया हमारा अमाउंट पहले के 1 हाफ ईयर के लिए। अब हम पहले 1 साल के लिए मतलब 2 हाफ ईयर्स के लिए निकालेंगे। तो
उसका अमाउंट हो जाएगा, ये तो हो गया अमाउंट 1, ये हो गया अमाउंट फॉर 2.5 years, ये हो जाएगा P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर T। अब हमारा P है 60,000 इंटू 1 प्लस 6% जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है अपॉन 100, और जो हमारा T है वो है 2.5 years, ये हो जाएगा 60,000 इंटू 106 अपॉन 100 इंटू 106 अपॉन 100। अब यहां पर 0 से 0 काट देंगे। अब 106 का स्क्वायर मैंने पिछली बार भी निकाला था, तो वो है 6 इंटू 11,236। तो 6 इंटू 11,236 होता है 67,416। तो ये आ गया हमारा पहले एक साल के लिए अमाउंट। अब इसका मतलब ये हो जाएगा कि पहले 6 मंथ्स के लिए वासुदेवन को मिलेंगे ₹63,600, और अगर उसने एक साल तक और वेट किया तो उसको मिलेंगे 67,416 रुपीज। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन का आंसर निकाला।